कहानी की शुरुआत में हमें एचा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हर रात उसे एक सपना आता है और इस सपने में वो खुद को एक गार्डन में पाती है। इस गार्डन के करीब एक बिल्डिंग है और अक्सर वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाया करती है क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर एक शख्स रहता है जो अक्सर एचा के साथ इंटीमेट होता है। उसे भी ये सब काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाती। वो शख्स दिखने में इंसान जैसा है लेकिन असल में वो एक डीमन है। जब एचा सो रही होती है तब अक्सर वो उसके करीब आकर उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके साथ सपनों में भी यही हो रहा होता है, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं होता। कुछ समय के बाद जब वो सोकर उठती है तब उसके चेहरे से हमें मालूम चलता है कि इन सब से उसे काफी खुशी मिल रही थी। सोकर उठने के बाद जब वो घड़ी की तरफ देखती है तब उसे मालूम चलता है कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। उसका हस्बैंड काम से आने वाला था, इसलिए वो कुछ बनाने के लिए चली जाती है। सुबह होते ही एरियल घर पर आता है जो कि उसका हस्बैंड है। वो उसके लिए चाय बना रही थी। जैकेट को हैंगर पर रखने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन आता है जो एचा के सपनों में भी आया करता है और वो धीरे से जैकेट को जमीन पर गिरा देता है। हर दिन की तरह एचा जैकेट को उठा करके वापस रख देती है। इसके बाद एरियल उससे पूछता है, खाना कहाँ पर है, तुमने बचाया नहीं? मैं रात भर काम करके आया हूँ और मुझे भूख लगी है, बताओ मैं खाऊं क्या? जिस पर एचा उससे कहती है, तुम हर दिन लेट आते हो और तुम्हारा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। हर दिन खाना बेकार होता है, इसलिए आज मैंने खाना नहीं रखा और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है सुबह 6 बजे उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने का। इतना सब कुछ सुनकर एरियल भी उस पर भड़क जाता है और फिर इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मियाँ बीवी के बीच में ऐसा लगभग हर दिन हुआ करता था। सुबह में वापस उठने के बाद एचा नाश्ता वगैरह बनाती है और फिर जाकर तैयार होने लगती है क्योंकि उसे काम पर भी जाना था। वो एक छोटी सी कंपनी में पास को पैक करके उसकी एंट्री वगैरह करने का काम करती है। उसकी एक खास दोस्त है लिंडा, जिसे वो सारी बातें बताती है। यहाँ पर वो लिंडा को बताती है, आजकल मेरे पति के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम दोनों के बीच हर वक्त लड़ाई होती रहती है। छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ते रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से हम दोनों के बीच कुछ हो भी नहीं रहा है। जिस पर लिंडा उसे समझाते हुए कहती है, हम औरत हैं और हमारा काम है अपने पति को खुश रखना। जैसे तुम पहले अपने पति के साथ रहती थी, बिल्कुल वैसा ही रहो। उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। कुछ दिनों के लिए उसके सामने झुक कर जाओ, उसके करीब जाओ, उसे खुश करो। मियाँ बीवी के बीच झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं, सब कुछ भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमें एरियल को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग में गार्ड का काम करता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी है, दोनों साथ में गार्ड की नौकरी करते हैं। यहाँ एरियल भी अपने दोस्त को बताता है, पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी बीवी से लड़ झगड़ रहा हूँ, दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा दोस्त होने के नाते वो एरियल को समझाता है, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं, ये तो हर घर की कहानी है, तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए, उसके करीब जाना चाहिए। इधर घर पर हमें एचा को दिखाया जाता है। एरियल के घर आने से पहले वो अच्छे से तैयार हो रही थी। कुछ समय के बाद जब एरियल घर आता है तब वो खुद जाकर उसका जैकेट उतारती है। इसके बाद जब एचा उसके करीब आती है तो एरियल उससे दिल से माफी मांगता है और फिर ये दोनों काफी दिनों के बाद एक साथ सोते हैं। इस बीच हम उस डीमन को देखते हैं जो उनके बीच आकर सब कुछ देख रहा था और जैसे वो भी मजे ले रहा था। आज रात एचा को फिर सपना आता है और वो खुद को उसी बिल्डिंग में पाती है। पहले ये सपना उसे काफी अच्छा लगता था क्योंकि उसका पति उससे दूर रहता था, लेकिन अब उसका पति उसके करीब आ गया है, इसलिए वो खुद इस सपने से दूर जाना चाहती है। उसके सपने में जो डीमन इंसान बनकर आता है, अब वो उससे दूर जाना चाहती है। एचा जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसी वक्त वो डीमन उसके सामने आ जाता है। वो एक आम इंसान के रूप में था, इसीलिए एचा ने उसे कभी पहचाना ही नहीं। वो सामने आकर एचा से कहता है, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसके बाद अचानक से एचा की आंख खुल जाती है और वो सच में काफी घबराई हुई थी। इस सपने से अब उसे धीरे धीरे डर लगने लगा था, लेकिन वो इस सपने के बारे में अपने पति को बताती नहीं है। अगले दिन सुबह में एरियल सबसे पहले उठ जाता है और वो एचा के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। एरियल उससे कहता है, पिछले कुछ दिनों से हम आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं भूल गया था कि तुम भी मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम साथ में सब एडजस्ट कर लेंगे। अचानक से एचा के फोन पर उसके किसी दोस्त का कॉल आता है। कॉल के दौरान उसकी नजर अपनी शादी वाली तस्वीर पर पड़ती है जिसका कांच अचानक से टूट जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही डीमन था जो एचा के सपनों में आया करता था। वो नाराज इसलिए हो रहा था क्योंकि एचा अपने पति के करीब आने लगी थी। आज उसका पति एचा को काम पर छोड़ने भी जाता है। जाने से पहले वो एरियल को बताती है कि आज वो अपनी बहन से मिलकर फिर वापस घर आएगी। इसके बाद वो अंदर काम करने के लिए चली जाती है। जब वो काम कर रही थी तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो वही था जो उसके सपनों में आया करता था। वो उससे कहता है, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहते हुए वो उसके करीब जाने लगता है। आज उसने पहली बार उस शख्स की असलियत आईने में देखी। तब जाकर एचा को मालूम चला कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं। असल में वो एक डीमन था और फिलहाल वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा
था, वो बस उसे डरा रहा था। वो जल्दी से भाग करके वॉशरूम में आ जाती है। बाथरूम में वो लगातार उल्टी कर रही थी। उसके मुंह से कुछ बहुत ही अजीब चीज निकल रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसकी दोस्त भागकर उसके पास आती है और पूछती है, आखिर बात क्या है, तुम्हें हुआ क्या है? एचा कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तब लिंडा को मालूम चलता है कि एचा के मुंह से खून निकल रहा था। उसने खून की उल्टी की थी और उसमें कुछ कीड़े भी थे। काम से छुट्टी होने के बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है। अचानक उसे पीछे से एमा आकर उसे डरा देती है। एमा की भी शादी हो चुकी है और वो भी अपने हस्बैंड के साथ रहती है। दोनों के पास ही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर आपस में मिलकर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर एचा अपनी बहन को अपने बुरे सपनों के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बहन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो कहती है, सपने ही तो हैं, भैया के साथ सोया करो, बुरे सपने नहीं आएंगे। इसके बाद हमें एरियल को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन तभी अचानक से वो उसी बिल्डिंग में एचा को देखता है। वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और वो उसे आवाज लगाते हुए उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय के बाद अचानक से एचा रुक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल वो इस वक्त एक बच्चे को जन्म दे रही थी। उसके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा था। खून से लिपटा हुआ एक बच्चा जमीन पर गिरता है। उस बच्चे को देखते ही एरियल काफी डर जाता है। फिलहाल वो इस बात से घबराया हुआ था कि आखिर एचा के साथ ये सब हो क्या रहा है। वो बच्चा उसके करीब आ रहा था, इसलिए एरियल वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है। उसका चेहरा देखकर वो उससे पूछता है, आखिर हुआ क्या है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसका दोस्त जाकर जब देखता है तो वहाँ उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एरियल ने अच्छी तरह देखा था कि वहाँ आखिर हो क्या रहा था। वो कोई भ्रम नहीं हो सकता था। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी से कहता है, शायद तुम बीमार हो, कल सुबह मैं दाई को बुला दूंगा, वो तुम्हारे शरीर की मालिश कर देगी। एरियल को अभी भी वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने बिल्डिंग में देखी थी, लेकिन वो इन सब के बारे में एचा से जिक्र नहीं करता। अगले दिन सुबह दाई आकर एचा की अच्छे से मालिश करती है। इस दौरान दाई को इस बात का एहसास हो जाता है कि एचा प्रेग्नेंट है, और जैसे ही वो ये बात एचा को बताती है, एच काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे सच में एक बच्चा चाहिए था। लेकिन बेचारा एरियल यह सोचकर परेशान था कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे मालूम चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि अभी 1 हफ्ते पहले ही ये दोनों एक साथ इंटीमेट हुए हैं। फिलहाल वो इन सब बातों को इग्नोर करता है और एरियल एचा को ले जाकर उसके ऑफिस पर ड्रॉप करता है। ऑफिस पर वो अपने सारे दोस्तों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। लेकिन यह सुनकर लिंडा को थोड़ी हैरानी होती है। इसके बाद वो रूम में जाती है जहाँ वो एक फोटो क्लिक करती है और उस फोटो को अपनी बहन के पास सेंड कर देती है, ये बताते हुए कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसी वक्त उस रूम में लिंडा आती है और वो एचा से कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हें अपने पति के साथ सोए हुए मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, तो फिर तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई? इस पर एचा उससे कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इधर एरियल भी काफी परेशान था। वो अपने दोस्त को बताता है, मेरी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम पिछले कई महीनों से साथ में नहीं सोए थे, सिर्फ 10 दिन हुए हैं हमें साथ में सब कुछ करते हुए। इस पर उसका दोस्त कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है तो तुम कल सुबह जाकर जांच करवा लो। उस बच्चे के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। घर वापस जाने से पहले जब वो पार्किंग में जाता है तब उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो अजीब आवाज एक कार के अंदर से आ रही थी। जब वो जाकर चेक करता है तब उसे कार के अंदर एक बच्चा दिखाई देता है जो खून से सना हुआ था। ये बच्चा बिल्कुल वैसा ही था जिसे एचा ने जन्म दिया था। एरियल डरा हुआ था और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन वहीं खड़ा था। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा डीमन का है और वो चाहता है कि एचा हर हाल में उसके बच्चे को जन्म दे। घर वापस जाने के बाद एरियल उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहता है। वो एचा से पूछ भी लेता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? हम पिछले कई महीनों से साथ में नहीं सोए थे, तो आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जिस पर एचा उससे कहती है, अगर तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है तो कल सुबह चलकर हम जांच करवा लेते हैं। अगले दिन अस्पताल जाकर जब ये सोनोग्राफी करवाते हैं तो मालूम चलता है कि उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। डॉक्टर उन्हें बताती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप इस समय ध्यान से देखो तो एचा के पेट में एक बच्चा दिख रहा था। ऐसा हो सकता है कि डीमन ने उसे छुपा दिया हो। एचा काफी मायूस हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन वो काम पर जाकर अपने दोस्त को बताती है, मेरे पेट में सच में कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। जिस पर उसकी दोस्त उससे कहती है, मैं किसी को जानती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इसके बाद लिंडा उसे अपने साथ लेकर एक जगह जाती है जहाँ हम मुखी नाम के एक ओंजा को देखते हैं। जब उसकी नजर एचा पर पड़ती है तब उसे उसके पीछे कोई और शख्स दिखाई देता है। मतलब उसे मालूम चल जाता है कि एचा के
के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। इसके बाद वो इन दोनों को अंदर बुलाता है। एचा के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी लिंडा उसे ओंजा को बताती है, जिस पर ओंजा एचा से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम होगा। हर औरत को बच्चा चाहिए और जब उसे वो चीज नहीं मिलती तो वो उसे इमेजिन करने लगती है। बच्चे की चाह तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है कि तुम्हारे पेट में सच में कोई बच्चा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर एचा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे कोई भ्रम नहीं है, मेरे पेट में सच में कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग बताओगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात हो चुकी थी, इसलिए लिंडा उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। सुबह उन्हें फिर से काम पर जाना था, इसलिए लिंडा वापस अपने घर जाने लगती है। जब वो घर की तरफ जा रही थी तब उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो बीच रास्ते में बैठी हुई थी। वो उस बिल्ली को उठाकर साइड में रख देती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ वो डीमन आ जाता है, जिसे देखकर लिंडा काफी डर जाती है। उसे देखने के बाद लिंडा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तभी अचानक से उसके ऊपर कुछ गिरता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। डीमन ने उसे जानबूझकर मारा ताकि वो दोबारा एचा की हेल्प न कर सके। वो लिंडा को अपने रास्ते से हमेशा के लिए साफ कर रहा था। एचा को बिल्कुल यही सपना दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई थी। जब वो भाग करके बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि सच में लिंडा के साथ एक हादसा हो चुका है और इस हादसे की वजह से लिंडा की मौत हो गई है। एचा बहुत रोती है और उसी वक्त यहाँ पर एरियल आता है। यहाँ पर एरियल को भी काफी हैरानी होती है जब वो देखता है कि एचा का पेट फूला हुआ है। एचा खुद भी कंफ्यूज थी कि अचानक से ये क्या हो गया। अगले दिन सुबह में वो एरियल को बताती है लिंडा मुझे एक ओझा के पास लेकर गई थी और वो मुझे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है वो डॉक्टर के बस का नहीं है। इसके बाद एचा अपनी बहन एमा को बुलाती है और फिर ये सभी लोग एक साथ उस ओझा के पास जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही ओझा एचा की जांच करता है और एक मंत्र पढ़ता है तभी अचानक से उस डीमन का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो पूरी तरह से एचा के शरीर को कंट्रोल कर चुका था। वो जोर से कहता है इस शरीर पर मेरा हक है, इसे कोई और नहीं ले सकता और ये बच्चा भी मेरा है। मैं हर हाल में इस बच्चे को लेकर रहूंगा। ओझा जैसे ही कुछ मंत्रों का जाप करता है तभी अचानक से एचा के पेट में जो बच्चा था उसे काफी तकलीफ होने लगती है। फिलहाल अभी के लिए ओझा कुछ मंत्र पढ़कर एचा को ठीक कर देता है। उसके शरीर के अंदर जो डीमन था वो अब उसके शरीर से बाहर निकल चुका था। ओझा इनसे कहता है इसका ख्याल रखना और बार बार इसे एक मंत्र पढ़ने के लिए कहना। उन मंत्रों की वजह से वो दोबारा इसके करीब नहीं आएगा। इसके बाद एरियल उसे वापस लेकर घर चला जाता है। एचा का पेट जो फूला हुआ था अब वो नॉर्मल हो चुका था। आज रात उसे बुरे सपने भी नहीं आए, जो कि काफी अच्छी बात थी। ठीक हो जाने के बाद वो काम पर भी जाती है। इस तरह से धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन वो डीमन न तो एचा के करीब आया था और न ही उसके सपनों में आया था। एक दिन एरियल उसे अपने साथ बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी से कहता है मेरे ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर ट्रेनिंग पर जाना होगा। लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर एचा उससे कहती है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी और वैसे भी 1-2 दिन की ही तो बात है। मैं अपनी बहन को अपने घर बुला लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जिस पर एरियल कहता है ठीक है। उसके जाने के बाद आज रात एचा घर पर अकेली थी। वो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। एमा कहती है ठीक है, अगर 1 दिन की बात है तो मैं कल सुबह आ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं आ सकती क्योंकि काफी लेट हो चुका है और मुझे घर जाकर बाकी के काम भी खत्म करने हैं। तो इस वजह से आज एचा अकेली थी और वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर में पाती है। इसका मतलब ये था कि उसे सपना नहीं आया, मतलब अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब उसे बुरे सपने नहीं आ रहे थे। अगले दिन सुबह जब वो काम पर जाती है तब काम के दौरान अचानक से उसके साथ बहुत बुरे बुरे हादसे होने लगते हैं। अचानक से वहाँ के कर्मचारी बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। सारे कर्मचारी जैसे डीमन के कंट्रोल में आ गए थे। जैसे तैसे करके वो इन सब से अपना पीछा छुड़ाती है और वापस घर चली जाती है। वो काफी डरी हुई थी, इसलिए वो अपनी बहन को भी घर पर बुला लेती है। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एरियल को गए हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे और वो आज वापस आने वाला था। इसलिए वो एचा को कॉल करता है और कहता है कंपनी ने मुझे कार दी है और मैं उसी कार से वापस आ रहा हूँ। इसके बाद वो एमा से बात करता है और कहता है एचा को सोने मत देना, मैं रास्ते में हूँ। अगर वो गलती से सो गई तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए उसे सोने मत देना। रात के समय एमा बार बार उससे बात कर रही थी ताकि उसे नींद न आए, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से एचा को नींद आ जाती है। जब एमा को पता चलता है तब वो एचा को बार बार उठाने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ पर वो डीमन आ जाता है जो एमा को उठाकर दूर फेंक देता है। वो एमा को अपने रास्ते से साइड कर देता है। दीवार से टकराने की वजह से एमा के सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इधर वो डीमन एचा के करीब आता है। उसका पेट पहले की तरह फिर से फूल जाता है। डीमन उसके बहुत करीब था और उसी
समय अचानक से एचा की आंख खुल जाती है। तब उसे मालूम चलता है कि पहले की तरह फिर से उसका पेट फूल आया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बार बार अपने पेट को चोट पहुंचाने लगती है। इतना ही नहीं, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे मारने के लिए वो एक छोटे से सामान से अपने प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से उसका पेट नॉर्मल हो जाता है। एचा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका पेट फूल आता है। एचा को फिर गुस्सा आता है और वो फिर से खुद को चोट पहुंचाने लगती है। खुशकिस्मती से उसी समय एरियल घर पर पहुंच जाता है और वो एचा को इस हालत में देखता है। इधर कुछ समय के बाद एमा को भी होश आ जाता है। इसके बाद ये लोग एचा को कार में बैठाते हैं और उसे लेकर ओझा के पास जाते हैं। उस डीमन को सबक सिखाने के लिए ओझा अपने साथियों को भी बुलाते हैं। एचा सो रही थी और वो फिर से सपना देख रही थी। सपने में वो खुद को उसी बिल्डिंग में पाती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो पीछे से वही डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे यहाँ से जाने नहीं देता। अब डीमन उसके शरीर पर हावी हो रहा था। वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि ये लोग जो कर रहे हैं वो बंद हो जाए। यहाँ तक कि वो एरियल को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये लोग रुकते नहीं हैं और अपना काम जारी रखते हैं। इस दौरान एरियल अपनी बीवी के करीब जाकर उसके कानों में उसे वापस आने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है। यहाँ तक कि वो उसे अपने शादी वाला दिन भी याद दिलाता है। उसके कानों में वो धीरे से कहता है, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं कभी भी तुमसे झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगा। उसकी सारी बातें एचा के कानों में गूंज रही थीं। काफी कोशिशों के बाद वो खुद को उस डीमन से छुड़ा लेती है और वापस आ जाती है। एचा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसका पेट भी पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। लगभग 6 महीने बीत चुके थे और अब इनकी लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी। एक दिन एमा जब अपने बच्चों के साथ घर पर आई हुई थी, तब उसका जो बड़ा बेटा था वो बाहर फुटबॉल खेल रहा था। उसी वक्त एमा बाहर आती है और वो उसे अंदर चलने के लिए करती है। उसका फुटबॉल एक आदमी ने ले रखा था। फुटबॉल लेने के बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है ये आदमी वही है जो एचा के सपनों में आया करता था। और इतना दिखाने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।